Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नो कॉन्टैक्ट टैरो रीडिंग। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे आपके साथ ये जो सिचुएशन है ये ब्लॉक्ड है, ठीक है, आप अपने एक्स के लिए भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ओके, एज वेल एज इट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, ओके। सो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस प्रडिक्शन, ठीक है, एज वेल एज इट्स अ जनरल प्रडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। क्यूज़ के माध्यम से हमें और क्लैरिटी मिलता है, इसलिए मैं हमेशा क्यूज़ यूज़ करती ही हूँ। और लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेफिनेटली हम देखेंगे लास्ट में कि गाइडेंस यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं ताकि आप भी अपने ज़िंदगी को अच्छा से संभाल पाए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। पहले हम देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके, एंड वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या सोच है, आपका क्या एनर्जी है। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइस, कमेंट सेक्शन पे थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी होते हैं वो यूनिवर्स के दान हैं। सो हम ज़रूर ग्रेटिट्यूड देंगे उनको। Knight of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, Kumbh, Mithun, Tula Rashi. We have the Two of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. We have the Page of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. We do have the Queen of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Vrishab, Kanya, Makar Rashi, Kark, Vrishchik, Meen Rashi. Seven of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. बॉटम ऑफ द डे केस ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ स्वर्ड्स भी है और चैरियट भी है। यहाँ पे 7 नंबर 2 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 16, 7, 25, ठीक है, या हो सकता है कि 11 डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है कि 2, ठीक है, जनवरी महीना, जुलाई महीना, इवन सितंबर, अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको 11 दिखाई दे सकता है, 1 किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1, 19, 28 एंड 10। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नो कांटेक्ट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि ये इंसान जो आपके साथ, ठीक है, जो भी सिचुएशन क्रिएट किए हैं, ठीक है, और आपके अंदर इतना ममता है, you are so caring, you are so gentle, you are so affectionate, ठीक है, आप इतना केयरिंग हो, आप इतना ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत ज़्यादा जेंटल हो, ठीक है। ये इंसान आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तभी भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, ठीक है। यू हैव सच क्वालिटीज़, आप भले ही मुंह में बोलते हो कि नो आई डोंट वांट टू, मैं इनको नहीं भूल सकता, ठीक है, इसने जो मेरे साथ किया है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, टॉलरेट मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। बट आपके अंदर एक मातृत्व, एक माता का फॉर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे की गलती को नज़रअंदाज कर देती है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो रिलेशनशिप में, आपने अपने तरफ से जो है ना पूरी तरह से आपने इस पर्सन को समर्पण किया हुआ है, ठीक है। आप अभी भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। यहाँ पे हर एक कार्ड में मुझे यहाँ पे लॉयल्टी दिखाई दे रहा है आपका, 100% लॉयल्टी। जिस तरह से सोना है, ठीक है, सोने का कैरेट होता है, ठीक है,
24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो इस इंसान ने कदर नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। आप इतना इनको ममता देते गए, बट रिलेशनशिप में कोई बैलेंस आपने देखा नहीं। इनके तरफ से कुछ रिटर्न आपको मिला नहीं, मिला भी है तो उन्होंने डबल ले लिया आपसे। आप समझ रहे हो ना? आप इस इंसान के साथ शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन आप भी कंफ्यूजन में हो, क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्या ये सही में, ठीक है, क्या आप ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में दोबारा आते हैं, क्या फिर भी ये इंसान आपको सही से कमिटमेंट देंगे, या फिर से आपके साथ धोखा हो सकता है। इस तरह का सोच है आपका। कहीं ना कहीं पे जिस तरह से होता है ना कि हम कोई चीज़ ऑब्जेक्ट देखते हैं तो तुरंत हम भागते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी टेम्पटिंग, दे आर वेरी अट्रैक्टिव। आपके पर्सन हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग, अपीलिंग, सेक्सी, ठीक है, आउटर अपीयरेंस इनका इस तरह से हो सकता है, ठीक है, और आप मोहित हो गए इनके लिए। आपके पर्सन का नाम भी मोहित हो सकता है, मोहित, अर्जुन, इस तरह से मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, चैनलाइज हुआ तो देख लेना। राज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अपने आप को आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग हो सकता है कि आप रिकवर भी हो चुके हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि एक स्टूडेंट भी हो, आप उनको मिले हो शायद कॉलेज में या टीनेजर जब आप थे तब, ठीक है, लेकिन वो एक फ़न रिलेशनशिप की तरह लिए है, ठीक है, और उसने आपके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं किया। फिर भी आप इनके साथ कोई नया शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप फिर भी हैरान हो इस बात को लेके कि हमेशा आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। पहले भी आप ही लिए थे इनिशिएटिव, हमेशा आप ही लेते। उनके तरफ से आपने, अगर ये इंसान है भी, वो अपना जो फीलिंग्स है वो छुपा देते हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं किए उन्होंने। अगर किया है तो उनका भी स्वार्थ होगा, मे बी फॉर फिजिकल नीड्स उन्होंने किया है, कुछ और अलग सा फाइनेंशियल वेज के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली आपसे कुछ पैसा लिया हो इन्होंने। इट मे बी पॉसिबल फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है। आपका जो है ना, मैं देख रही हूँ, इट्स अ प्योर डिवोशनल फीलिंग। जिस तरह से हम भगवान के सामने जाते हैं और जब हम हाथ जोड़ते हैं या इस तरह से करते हैं, जो जैसे मज़हब है, ठीक है, तो हमारा जो है ना, जब हम मस्जिद में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, चर्च में जाते हैं, तब हम भक्ति के साथ वहाँ पे अंदर जाते हैं। अपने इस प्यार को भक्ति की तरह लिया है। मैं जानती हूँ कि कितना हद तक आपने प्यार किया है। इट हैज़ नो लिमिट्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन जो है ना, वो क्या सोच रहे हैं। आप अभी सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है, उनका नाम लेते रहिए ताकि हम चैनलाइज कर पाए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कुछ लोग अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग, इसलिए आपका मन ना और भी अशांत है, ठीक है। ठीक है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो दो बार आया है यहाँ पे, मेष और वृश्चिक, ओके। डेथ के बाद द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। 8, 13, 16 एंड 9, अगेन 8, 888 आया है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो, सिंह राशि, द स्टार। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स, 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। आपके पर्सन हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर फ्यू ऑफ यू,
कि ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी रिश्ते में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये जो थर्ड पार्टी है, ये इनको कुछ इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, या ब्लैकमेल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे फोर्सफुली अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ जाने की नहीं देने की जोर जबरदस्ती इन्होंने लगा के रखा है। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर। आपके पर्सन को बेचैनी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। किस तरह का बेचैनी, ये रात में तो सो नहीं पाते हैं। जिस तरह का पेन, दर्द उन्होंने आपको दिया है, आप महसूस कर सकते हो कितना ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं है। जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, इट्स द इमेज ऑफ, यू कैन से इन हिंदू मैथोलॉजी, कि जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, नेगेटिविटीज़ होते हैं, तो माँ दुर्गा, माँ काली, ठीक है, उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो उसी तरह से ना ये चीज़ हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुआ। उनको ऐसा भी लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया, एक तरफ से इन्होंने रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया, और उसके वजह से, ख़त्म करने से क्या हुआ, दर्द मिला ना, बेचैनी हुआ ना। देखो, एक फीलिंग्स तो डेवलप होगा ही, क्योंकि आपके साथ उनका रिश्ता था। ऑफ कोर्स देयर विल बी फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। तो इसके वजह से उन्होंने सफ़र कर रहे हैं अभी। देखो, द रिजल्ट इज़ दिस, द कॉज इज़ दिस, कॉज एंड इफेक्ट जो बोला जाता है साइंस की दुनिया में भी, कॉज एंड इफेक्ट, कारण है फल है, ठीक है। अभी ये आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ भुला के। वो चाहते हैं कि आप इनके लिए दरवाज़ा खुल के रखो। ये रिलेशनशिप में ये फोकस करना चाहते हैं, पर इनको स्टैमिना और कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हद तक इनको शायद गाइडेंस भी मिला है कि आप इनके पार्टनर हो, ठीक है। इन्होंने 1000 कोशिश कर रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं वो एक ख़तरनाक रिलेशनशिप से बाहर आने का, लेकिन उनको ना हिम्मत नहीं मिल रहा है, ठीक है। शायद थर्ड पार्टी में भी दे हैव ट्रैप्ड दिस पर्सन फॉर दिस रीज़न। और दूसरा चीज़ है कि जो भी हुआ है, जो भी लालसा लोग करते हैं ना, लालच मतलब लालच में आ जाते हैं, ठीक है, और मोह कर लेते हैं। इनको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत हिम्मत वाले हैं, तो इनको तो कोई भी मिल जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने आपके साथ जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली किया, इनके फैमिली ने करवाया, जो भी किया है, बट इनके दिमाग पे तो ये तो चल ही रहा था ना कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इनका प्रीवियस थॉट इस तरह से था, आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कोई और मिल जाएगा इनको, या इनको अपना लाइफ एकदम खुला इंडिपेंडेंट चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। जब मौज करना है मौज करना है, जब मस्ती करना है मस्ती करना है, अपने काम करना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ अपना तरक्की, सिर्फ अपना ऐशो आराम, सिर्फ अपना मौज, ठीक है, शौकीन आदतें, इस तरह से इन्होंने इस तरह से ही सोचा। बट रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट यही निकला कि कहीं ना कहीं पे ये फंस गए, ट्रैप्ड हो गए। आइदर कोई प्रोजेक्ट में इनका फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कहीं ना कहीं पे डेब्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, थर्ड पार्टी ने इनसे पैसा ले लिया, या इनके फैमिली वाले को पता चल गया, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो जो दर्द उनको आपने मतलब आपके वजह से जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना नहीं चाहिए था, वो इनडायरेक्टली यूनिवर्स ने करवा दिया, ठीक है। आप तो पूरी तरह से ऑनेस्ट है ना रिलेशनशिप में, ट्रांजैक्शंस में, डीलिंग्स में, उनके साथ तो आप ऑनेस्ट थे, सॉफ्ट थे। आपने इनको हमेशा ही केयर किया है, पूछा है भाई आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया सही से, आपका ध्यान रखा करो, आप सही से ड्राइव किया करो। इन्होंने हाँ 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 सिर्फ करते गए, ओके ठीक है, ऑल राइट। इवन कुछ हद तक ऐसा भी हुआ है कि आपको उन्होंने रिटर्न नहीं पूछा है कि आप कैसे हो, राइट। तो प्यार जो था बीच में जो दिखा मुझे, वो वन साइडेड हो गया, टू साइडेड से, ठीक है। सो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली इट वाज अबाउट टू ब्रेक,
एंड वही उन्होंने क्रिएट किया, वो चीज़ उन्होंने क्रिएट किया, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। ऐसा भी छुपाया उन्होंने कि उनके पेरेंट्स में भी रेडी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, तो उनको बोल देना चाहिए था, क्योंकि आपके पर्सन हाइड करते रहे, सब कुछ हाइड किए। अभी मुझे थोड़ा सा देखना है यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड किस लिए है, क्यों पेन है भाई, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन के बादल छाए हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है आगे क्या करना है, डायरेक्शन नहीं है, फंस चुके हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है आपके साथ, तो और प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इन्होंने ही सब कुछ क्लियर किया था, मतलब प्रॉब्लम्स बनाया था, अभी यही क्या करेंगे ना, यही क्लियर करेंगे। पर इनका जो है ना, मुझे दिख रहा है वो धीरे धीरे सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हैं। अभी मुझे देखना है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फिर हम देखेंगे क्यूब्स, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। द मून, the moon, the wheel of fortune, okay, and the temperance। ये इनको सल्यूशन चाहिए भाई, ठीक है। ये जो भी हाइड कर रहे थे आपके सामने सब कुछ रिवील कर देंगे, सब कुछ सच्चाई से हकीकत बयां किया जाएगा आपके सामने। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना, अगर ये अपने किस्मत को कोस रहे थे तो यहाँ पे ये समझेंगे सब कुछ यूनिवर्स का ये सब चीज़ है, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है, ओके। सो हो सकता है विद इन 10 days, 10 weeks, 10 months मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अक्टूबर। yes, they are gonna come towards you। स्टार 2 बार आया है, सो डेफिनेटली इट्स अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। टारगेट तो आप ही हो गाइज, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है दोनों का। एंड डेफिनेटली दे वांट टू बिल्ड अ सॉलिड स्टेबल कनेक्शन विद यू। दे वांट टू डू लाइक दिस हाय हेलो, पहले हाय हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जहाँ पे भी जा रहे हैं, हो सकता है ये रिसेंटली कई जगह पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। हो सकता है वहाँ से आपके पास कोई कॉल मैसेज आए, कोई टैटू हो सकता है इनके हाथ में, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या नेक के साइड पे, ठीक है। ये गेम्स खेल रहे थे ना, वो सब बंद होगा अभी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई कैन सी अ पॉजिटिव थिंग, ओके, इवन इन द क्यूज एज वेल एज द कार्ड्स, मैं देख रही हूँ, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या एक्शन, मतलब क्या गाइडेंस है। डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज, यस, बता देते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन तो आएगा ही आपके लिए। आस्क योर एंजल्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन, ये जो हालात है ना, ये नहीं रहेंगे, ये बेटर होना ही है इसको। कॉम्प्रोमाइज़, देखो कुछ भी रिलेशनशिप्स में अगर आपको एडजस्ट करना है, ये रिलेशनशिप में रहना है, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके साथ अभी जो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे ना, तो फेयर एंड बैलेंस्ड रहेंगे, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले हो। ये इनको पता है, फन रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए, इनको ये भी पता होगा। एंड स्टेबिलिटी आप चाहते हो, ये भी इनको पता होगा, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा फिर से फूल बनाना ये इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड आस्क योर एंजल्स। अगर कुछ है क्वेश्चंस तो आप अपने जो मज़हब के देवता है, देवी है, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो, उनको आप पूछ सकते हो कि तो आप एकदम दिल से दुआ करके पूछना कि क्या है इसका आंसर। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिचुएशन इम्प्रूव करेगा और बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करने वाले हैं। आई कैन सी, बिकॉज विद द स्टार वी कैन सी, विद द एडो आई कैन सी, यस दे विल से हाई हेलो टू यू फर्स्ट, बट अप्रोच उनको करने दो पहले, ठीक है। यू डोंट डू इट,
फर्स्ट लेट देम ट्राई, लेट देम रीच आउट टू यू। अभी आप बोलोगे ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, ब्लॉक्ड है तो कोई भी डेफिनेटली ये अनब्लॉक कर देंगे आपको। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो कोई भी सोशल साइट्स पे कोई भी आईडी से पहुंचा जा सकता है, आपके थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है, फ्रेंड के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। सो यू डोंट वरी हाउ विल दे अप्रोच यू, ठीक है। आप नहीं करना, आपको नहीं करना। बट अगर आपको लगता है कि आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया है, देन यू कैन डू इट। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, सो यू डोंट डू इट, बिकॉज सोल्यूशन मुझे दिख रहा है उन्हीं के साइड से आने वाला है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot.